एक बार जहन पे जोर डाल ले। बस सही। दिल्ली प्रपोजल 1927। दिल्ली प्रपोजल 1927 में क्या हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना भाईजान ने, किसने मेरी जान? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रपोजल दिया था। वो प्रपोजल क्या दिया था? यहाँ पे मुसलमानों की डिमांड्स रखी थी। क्या रखी थी बेटा मेरे बच्चे मेरी? डिमांड्स। वो डिमांड्स क्या थी कि भाई मुसलमानों को वन थर्ड सीट्स मिल जाए। वन थर्ड सीट्स मिल जाए, किधर मिल जाए वन थर्ड सीट? सेंट्रल काउंसिल में। किधर मिल जाए मेरी जान? सेंट्रल काउंसिल में। कितनी सीटें मिल जाए? वन थर्ड सीट्स मिल जाए। वन थर्ड सीट्स मिल जाए, किधर मिल जाए? सेंट्रल काउंसिल में मिल जाए। इसके बाद अल्लाह भला करे, वो कह रहे हैं सिंध को सेपरेट कर दो। किससे सेपरेट कर दो? बॉम्बे से। सिंध को सेपरेट कर दो। किधर से सेपरेट कर दो मेरे बाप मेरी जान? सिंध टू बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कह रहे हैं एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को कौन सा स्टेटस दे दो? एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दे दो। एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को कौन सा स्टेटस दे दो मेरी जान? प्रोविंशियल स्टेटस। एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान को कौन सा स्टेटस दे दो मेरी जान? प्रोविंशियल स्टेटस। एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान को कौन सा स्टेटस दे दो मेरी जान? प्रोविंशियल स्टेटस। याद करा रहा हूँ, 1/3 सीट्स इन द सेंट्रल काउंसिल। सेपरेट कर दो। किससे सेपरेट कर दो? बॉम्बे से। एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान को कौन सा स्टेटस दे दो मेरी जान? प्रोविंशियल स्टेटस दे दो। एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान को कौन सा स्टेटस दे दो मेरी जान? प्रोविंशियल स्टेटस। अब ये जो दिल्ली प्रपोजल 1927 में आ रहा है, ये मोहम्मद अली जिन्ना भाईजान निकाल रहे हैं। उसके बाद अल्लाह भला करे, अब आपके पास जो है वो कह रहे हैं भाई फेडरल सिस्टम होना चाहिए इंडिया के लिए। उसके बाद फेडरल सिस्टम में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी मिलनी चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि भाई जो प्रोविंस में जो रूल कर रहा है, जिसका जो मिनिस्टर होगा उसके पास पावर होगी कि वो वहाँ के कंट्रोल कर सकता है क्या मेरी जान अफेयर्स। वो वहाँ के कंट्रोल कर सकता है सारी डीलिंग्स वगैरह, सारे मामला वगैरह। ये तो हो गया दिल्ली प्रपोजल 1927। आप पेपर में सवाल आएगा मेरी जान कि वाई वॉज दिल्ली प्रपोजल इंट्रोड्यूस। साफ नजर आ रहा है कि ये बोल रहे हैं भाई मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को सेपरेट कर दो बेटा। किससे? हिंदू मेजोरिटी एरिया से। अब यहाँ भाई दिल्ली प्रपोजल इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? आप सबसे पहले बेटा एक सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिखेंगे कि दिल्ली प्रपोजल केम अबाउट इन 1927 ड्यू टू मैनी रीजंस। दिल्ली प्रपोजल कब आया मेरी जान? 1927 में। उसके पीछे क्या थे? कुछ रीजन थे। फर्स्ट रीजन वॉज, पहला रीजन क्या था बेटा मेरे बच्चे? फर्स्ट रीजन क्या था कि जिन्ना वांटेड, जिन्ना क्या गेन करना चाहता था? पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता था, फेमस होना चाहता था। किन के बीच में फेमस होना चाहता था बेटा मेरे बच्चे? किन के बीच में फेमस होना चाहता था? लोकल मुस्लिम्स के बीच में फेमस होना चाहता था। लोकल मुस्लिम्स के बीच में क्या होना चाहता बेटा? होना चाहता था मेरी जान। लोकल मुस्लिम्स के बीच में क्या होना चाहता था? फेमस होना चाहता था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, किधर बेटा मेरे बच्चे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहता था। जानू क्या करना चाहता था मेरे बच्चे? अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहता था। जिन्ना वांटेड टू गेन पॉपुलैरिटी एंड ही वांटेड टू बिकम फेमस amongst the local people, amongst the local Muslims. However, he also wanted to strengthen his position in all India Muslim League. Due to this reason, इस वजह से इन्होंने क्या किया? इस वजह से भाईजान ने एक प्रपोजल निकाला। उस प्रपोजल को क्या कहते हैं? उस प्रपोजल को कहते हैं दिल्ली प्रपोजल। उस प्रपोजल को क्या कहते हैं? दिल्ली प्रपोजल। दिल्ली प्रपोजल कब आया मेरी जान? 1927 में आया। जानू कब आया? 1927 में आया। दिल्ली प्रपोजल कब आया? दिल्ली प्रपोजल 1927 में आया। एक बार इसको देख लें बेटा मेरी जान। अगर नहीं समझ में आया मुझे बता दे, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मसले की बात कोई नहीं है। भाई ने आपको पहला रीजन समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया मुझे बता दें, मैं आपको बता देता हूँ। कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद एक और बात, मैं आपको एक और बात समझा रहा हूँ कि भाईजान इसके अंदर अल्लाह भला करे एक और बात मांगी मांगी थी कि भाई पंजाब और बंगाल में, किधर मेरी जान? पंजाब और बंगाल में, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स को सीट्स मिलनी चाहिए। किसके हिसाब से? मुस्लिम्स को सीट मिलनी चाहिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। भाई मुझे ना उनको वहां ज्यादा ज्यादा सीटें दो। और ये वन सीट के साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट भी दो। क्या दो मेरी जान? सेपरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत बार मैं समझा चुका। मैंने आपको बात याद करा दी कि दिल्ली प्रपोजल केम अबाउट इन 1927 बाय मोहम्मद अली जिन्ना, इन विच इन विच वाई स्टेट किया जा रहा है कि 1/3 सीट दे दी जाए किधर बेटा मेरे बच्चे? सेंट्रल काउंसिल में, विद सेपरेट इलेक्टोरेट। हाउएवर, सेम टू बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे, एंड डब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान शुड बी गिवन फुल प्रोविंशियल स्टेटस।
Provincial autonomy should be granted to provinces in Punjab and Bengal. Muslims should be given seats according to their population. में सवाल आ रहा है कि why was Delhi proposal came about in 1927? भाई Delhi proposal साहब क्यों आ रहे हैं? Delhi proposal क्यों आ रहा है? आप बता रहे हैं. Delhi proposal came about in 1927 by whom? By Muhammad Ali Jinnah. By whom? By Muhammad Ali Jinnah in 1927 due to many reasons. First reason क्या था? Jinnah wanted to gain popularity and he wanted to get famous amongst the local Muslim. He wanted to strengthen his position in All India Muslim League. Due to this reason, Delhi proposal came about in 1927. उसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान सेकंड रीजन क्या था? सेकंड रीजन ये था कि भाईजान अभी न्यू फ्यूचर रिफॉर्म्स आएंगे. न्यू फ्यूचर रिफॉर्म्स आएंगे क्योंकि मॉडल रिफॉर्म आए थे. मॉडल रिफॉर्म कब आए थे? 1909 में. मॉडल रिफॉर्म आए थे 1909 में और 1919 में माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे. क्या आए थे मेरे बच्चे? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. तो ब्रिटिश अभी क्या इंट्रोड्यूस करेगी बेटा मेरे बच्चे? ब्रिटिश रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करेगी. किसको इंट्रोड्यूस करेगी? रिफॉर्म्स को. तो उन रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स की डिमांड कंसिडर हो सके. मुस्लिम्स की डिमांड्स क्या हो सके बेटा मेरे बच्चे? कंसिडर हो सके. मुस्लिम्स की डिमांड कंसिडर हो सके. इस रीजन की वजह से मेरी जान क्या निकाला? जिन्ना साहब ने दिल्ली प्रपोजल निकाला. क्या निकाला? दिल्ली प्रपोजल निकाला. Jinnah knew that the new future reform would be introduced by the British government. So he wanted to convey these demands by introducing Delhi proposal, by giving Delhi proposal in 1927 because parliamentary reform was introduced in 1909, Montego-Chelmsford reform was introduced in 1919, and now this was the time that the British would introduce new further reform. So Muslims' demand should be considered. Due to this reason, Jinnah introduced Delhi proposal. फिर आप बताएंगे बेटा आप थर्ड रीजन को बताएंगे कि भाई जिन्ना क्या चाहता था. जिन्ना शो करना चाहता था कि भाई हिंदू और मुस्लिम्स दो डिफरेंट नेशंस हैं. जब ये दो डिफरेंट नेशंस हैं, इनकी डिमांड्स को डिफरेंटली केटर किया जाए. कैसे केटर बेटा कैसे केटर किया जाए? Her reason was Jinnah wanted to show that Hindus and Muslims are two different nations and their demands should be catered. Their demand should be catered differently and Muslim majority provinces, आप देखेंगे Muslim majority provinces should be separated from Hindus majority province. कि भाई हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस से मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस को क्या कर दो मेरी जान? अलग कर दो. जानू कितने रीजन हो गए? 3 रीजन हो गए. इसको कॉपी कर लीजिए मेरी जान. इसको कॉपी कर लीजिए. तीनों रीजन को मैंने आपको 3 रीजन बताए. पहला, जिन्ना वांटेड टू गेन पॉपुलैरिटी. दूसरा कि ब्रिटेन आगे आने वाले रिफॉर्म में डिमांड्स को कंसिडर करे. तीसरा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान शो करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम दो डिफरेंट नेशन है, इनकी डिमांड डिफरेंट है, इनके मामला डिफरेंट है और इनके 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 प्रोविंसेस भी डिफरेंट है. तो और ये चाहते थे कि भाई मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस को हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस से डिफरेंट मतलब अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए. तभी ही इंट्रोड्यूस दिल्ली प्रपोजल इन 1927. जल्दी फटाफट छापिए. इसके बाद मैं साइमन कमीशन 1927 शुरू करा रहा हूँ. आराम से नहीं मैंने घर जाना है. ठीक है तो आगे का जब से मतलब आपने चलती रहती जाना है तो ठीक है. शेयर करेगा घर से पूरा बेटा ले तुझे. अरे मैं तो दोस्त वाला है मेरा पहला हो गया. इससे नहीं पता है आगे जाएगा कुरान की पढ़ाता है और दूसरी पेट में आएगा सब एक साथ चल रहा है तो चलो. कौन आप मुझे पिक्चर लेके दे दो ताकि मैं देख लूंगा. वो उनको पता है आदम भाई को भी घंटी कर दी है. गलत बात है. पागल लगा लो आप. तुम तो जैसे पेपर में छाप नहीं रहे थे. आओ यार अबे यार कोई वो है
अगर कुरान में मसले का अल्लाह निकले तो हदीस में नहीं वाली चीज है। अगर भाई साथ जाऊंगा फिर उसमें अगर भाई यहाँ तो अभी ब्लॉक हुआ है ना कहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे यहाँ से लेकर बोलना अगर भाई भाई आराम से उनमें देखने को 20 पूरे घंटे आज धीरे करके पेपर है 8 भी स्टार्ट हुआ है तो कितने 8 से 9 1 घंटा और 30 मिनट है वो 1.5 घंटा तो आपको लग रहा है कि शादी हो गई ये दूसरी शादी हुई है। किसी ने करूंगा एग्जीबिशन। ओ काश तेरी जबान सच्ची हो जाए। पहली वाली में बोल रही थी ईरान से लाएंगे। अरे अरब से लाए अच्छा अरब से सही, डन डन डन। बेटा ये मेरे बच्चे आपने कॉपी कर लिए जानू। नहीं हमें दिखाए कौन रेडी करा दे वो इसके बाद यार ये एसी थोड़ा हल्का करे भाई। इतना नहीं है चले भाई। अब हम इसके बाद बेटा मेरी जान, अब हम शुरू कर रहे हैं साइमन कमीशन। अब मेरी आप बात को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से बात बात को समझेंगे। बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में। मॉडल मिंटो रिफॉर्म कब आया था मेरे बच्चे? 1909 में। ब्रिटेन ने वादा किया हुआ था कि हम हर 10 साल बाद नया रिफॉर्म निकाला करेंगे। माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में। माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आना था, कब आना था मेरे बच्चे? कब आया? 1919 में। अब जो रिफॉर्म आना था वो कब आना था? वो आना था 1929 में। कब आना था मेरी जान? 1929 में। क्योंकि ब्रिटेन ने वादा किया हुआ था 10 साल, 10 साल और 10 साल। ब्रिटेन ने वादा किया हुआ था 10 साल, 10 साल और 10 साल। ब्रिटेन ने वादा किया हुआ था 1909 में। क्या आया था मेरे बच्चे? मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था। 1919 में क्या आया था? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। 1929 में मेरी जान क्या आया था? 1929 में क्या आया था मेरी जान? 1929 में आना था न्यू रिफॉर्म। ब्रिटेन ने साइमन कमीशन को इंट्रोड्यूस किया 2 साल पहले। एक रिपोर्ट लेकर आया जिस बंदे का नाम था जॉन साइमन। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई मेरे बच्चे, कब आई? 1929 में आने के बजाय 2 साल पहले आ गई, 1927 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आनी थी 1929 में, मगर कब आई? 1927 में। 1929 में आने के बजाय 1927 में आ गई। ये कितने साल पहले आई है? ये 2 साल पहले आ गई है। 2 years अर्लियर आ गई। कब आ गई मेरी जान? 2 years अर्लियर। अब भाई 2 साल पहले आ गई है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। पेपर में सवाल आएगा कि वाई साइमन कमीशन वॉज इंट्रोड्यूस, वाई साइमन कमीशन वॉज इंट्रोड्यूस, वाई साइमन कमीशन वॉज इंट्रोड्यूस इन 1927। आप बताएंगे वाई साइमन कमीशन वॉज इंट्रोड्यूस। अब आप बताएंगे इसमें कि मेरी जान साइमन कमीशन 1927 में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों साइमन कमीशन 1927 में आया, क्या रीजन थे, क्या मामला थे, क्या रीजन थे कि साइमन कमीशन 1927 में आ गया। Why Simon Commission was introduced in 1927? Why Simon Commission was introduced in 1927? 7 नंबर का सवाल बेटा मेरे बच्चे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट कि साइमन कमीशन was introduced by John Simon। ये शोधक के चाचू का नाम है जॉन सीना। Simon Commission was introduced by John Simon in 1927 due to many reasons। साइमन कमीशन बेटा मेरी जान बहुत सारे रीजन की वजह से आया। बहुत सारे रीजन थे जॉन साइमन भाईजान ने निकाला। सबसे पहला रीजन क्या था कि भाई ग्रेट ब्रिटेन में 2 टाइप की पार्टी थी। एक पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी और एक पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। अब कंजर्व पार्टी बेटा, कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही थी, किसको रूल कर रही थी बेटा मेरी जान? सब कॉन्टिनेंट को रूल कर, जानू किसको रूल कर रही थी मेरी जान? सब कॉन्टिनेंट को। अब जब कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही थी सब कॉन्टिनेंट को, तो उनके एक ये डर था, उनको एक ये फियर था कि नियर बाय इलेक्शन में, किधर मेरी जान? नियर बाय इलेक्शन में, किधर मेरी जान?
नियर बाय इलेक्शंस में किधर मेरी जान, नियर बाय इलेक्शंस में, जानू किधर, नियर बाय इलेक्शंस में, नियर बाय इलेक्शंस में मेरी जान, नियर बाय इलेक्शंस में कौन विन हो जाएगा, कौन विन हो जाएगा सर, नियर बाय इलेक्शन में लेबर पार्टी विन हो जाएगी। अब लेबर पार्टी विन हो जाएगी तो लेबर पार्टी किस लिए काम करती है, फ्रीडम के लिए काम करती है। लेबर पार्टी लोगों को राइट्स प्रोवाइड करती है। लेबर पार्टी जो है वो अल्लाह भला करे टॉर्चर्स वगैरह, जुल्म वगैरह, ऑपरेशन वगैरह नहीं करती। अब इस फियर की वजह से उनको क्या आ गया, फियर आ गया कि हम इलेक्शन में हार जाएंगे, हम इलेक्शन में हार जाएंगे। और ये दोनों पार्टी किधर है, ये दोनों पार्टी मेरी जान ग्रेट ब्रिटेन में है। जाने मन किधर है, ये दोनों पार्टी ग्रेट ब्रिटेन में है। इस फियर की वजह से, इस डर की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिफॉर्म 2 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। बेटा मेरी जान के 2 साल पहले रिफॉर्म क्यों आए, 2 साल पहले रिफॉर्म क्यों आए, आप बताएंगे, आप समझाएंगे कि देयर वर टू टाइप ऑफ पार्टी इन द ग्रेट ब्रिटेन नोन एज कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी was ruling subcontinent at that time. Their policies were mainly strict, their rules were strict. However, Labour Party wanted to work for the betterment of the sub to work for the betterment of the future of the subcontinent. Due to this fear, they introduced reforms 2 years earlier कि वो उनको ज्यादा मामला वगैरह ना दे सके। ये हो गया पहला रीजन। अलीशा बाजी समझ नहीं आई है, मैसेज करके बताइए। अलीशा बाजी समझ नहीं आया, जल्दी बताइए भाई। वो तो आप में अकल की बात है मेरे बच्चे। आज ऑल इंडिया मतलब मुस्लिम लीग नून भी यहाँ की पार्टी है और पीटीआई भी यहाँ की पार्टी है, मगर दोनों पार्टी में फर्क है, सोच के अंदर फर्क है, मामलात के अंदर फर्क है। पीपल्स पार्टी भी यहाँ की पार्टी है। डर ये था कि वो लोकल इंडियंस को राइट्स दे देंगे, लोकल इंडियंस के मामलात पूरे कर देंगे, लोकल इंडियंस के लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। और कंजर्वेटिव पार्टी छोटी सोच की मालिक है, वो लोगों के लिए तंगदस्ती करती है, मामलात मुश्किल करती है, लोगों के लिए हालात मुश्किल करती है। वो ये चाहते ही नहीं थे कि ये हो जाए। समझ में आया नहीं आया? चलिए शुक्र अल्लाह का भाई, डन हो गया भाई, डन हो गया भाई, डन 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 हो गया भाई। इसके बाद बेटा मेरी जान, ये हो गया पहला रीजन। अब मेरी जान सेकंड रीजन क्या था, सेकंड रीजन ये था कि भाई ब्रिटेन ने वादा किया हुआ था कि हम हर 10 साल बाद क्या निकाला करेंगे, हर 10 साल बाद रिफॉर्म निकाला करेंगे। मॉडलेमेंटो रिफॉर्म आया, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म कब आया, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म आया 1909 में। माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया, माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया बेटा मेरी जान 1919 में। अब ब्रिटेन ने न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस तो करने थे ना, ये उनकी ड्यूटी थी कि वो न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करें। ये ड्यूटी तो थी ना भाई, क्या करें न्यू ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए क्या किया भाईजान, 2 years अर्लियर क्या कर दी बेटा मेरे बच्चे, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दी। 2 साल पहले मेरी जान क्या इंट्रोड्यूस कर दी, 2 साल पहले रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दी मेरी जान। सेकंड रीजन बताया, ब्रिटिश प्रॉमिस टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म आफ्टर एवरी 10 years। In 1909 they introduced parliamentary reform. However, in 1919 they introduced Montego-Chelmsford reform, and now they had to introduce in 1929, but they introduced 2 years earlier. However, their duty was fulfilled. Their duty got fulfilled. They have to they have their duties. Due to this reason, Simon Commission got introduced in 1927। लास्ट सीजन मेरे बच्चे, लास्ट लास्ट सीजन क्या था मेरे बच्चे, कि कम्युनल टेंशन बढ़ गई थी। कौन सी टेंशन बढ़ गई थी दोबारा से, कम्युनल टेंशन। हिंदू मुस्लिम दोबारा से बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम दोबारा से लड़ रहे हैं, वायलेंस वगैरह बढ़ गया है। वायलेंस बढ़ने के अलावा क्राइम बढ़ गया है, क्राइम बढ़ने के अलावा सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही। वायलेंस बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही। बात याद करा रहा हूँ, वायलेंस बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही। वायलेंस बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही। वायलेंस बढ़ गया है, मैंने आपको याद करा दिया। लास्ट सीजन क्या था बेटा मेरे बच्चे, कम्युनल टेंशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम गॉट इंक्रीज। However, the violence in the subcontinent got also increased. The crime rate was too high. However, the Britishers were not able to control the situation. पूरे इंडिया में नारे लग रहे थे, उनको पता लग गया कि भाई साइमन भाई आ रहे हैं।
नारे लग रहे हैं, गो साइमन गो, गो साइमन गो, गो साइमन गो। दंगे फसादात हो रहे हैं, मार धार हो रही है, कत्लो गारत हो रही है, सत्यानाश हो रहा है, पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हालात खराब हो गए हैं। और इस हालात को कंट्रोल करने के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। अब ये साइमन कमीशन जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था, ना किसी काम का था, ना किसी काज का था। अब ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट बेटा मेरे बच्चे मेरी जान कब आई थी? ये साइमन कमीशन 1927 के अंदर आया था। इस साइमन कमीशन के अंदर पहला पॉइंट ये था कि भाई डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया। डायरकी को अबॉलिश किया जा रहा है, डायरकी को अबॉलिश किया जा रहा है। डायरकी को अबॉलिश करने का मतलब क्या है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती थी, अब कैसा मामला नहीं था। अब इसके अलावा डायरकी को अबॉलिश किया जा रहा है, मतलब आपने देखा था 1919 में माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म में एक पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ था कि हम जो है वो किसी टाइम भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। कुछ रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए थे, कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट रखे गए थे। तो डायरकी को खत्म किया गया, मगर कंप्लीट खत्म नहीं किया गया। प्रोविंशियल गवर्नर्स की पावर्स को लिमिट किया गया। प्रोविंशियल गवर्नर्स कौन थे? प्रोविंशियल गवर्नर्स ब्रिटिश थे। इनकी पावर को बेटा मेरे बच्चे क्या किया गया? इनकी पावर को लिमिट किया गया। इसके अलावा बेटा मेरे बच्चे मुसलमानों को, मतलब जो माइनॉरिटीज थे जैसे कि सिख वगैरह हो गए, उनको क्या दिया गया? उनको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम देने के अलावा सिंध को वैसे ही रहने दिया। सिंध को बॉम्बे से सेपरेट नहीं किया। ना ही एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दिया। एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान को भी बेटा मेरे बच्चे मेरी जान प्रोविंशियल स्टेटस नहीं दिया। एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान को भी प्रोविंशियल स्टेटस नहीं दिया। बात समझा दी। साइमन कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जॉन साइमन इन 1927, in which it was announced that diarchy would be abolished. Now the central government would not interfere into the provincial matters. Furthermore, provincial governors' power were limited. However, the power of ministers got increased. Separate electorate system was also given to minorities. Sindh was not separated from Bombay. Neither NWFP and Balochistan was given full provincial status. ये दो काम नहीं हुए थे। अब इसके बाद बेटा मेरे बच्चे की मेजर डिमांड थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। अब पेपर में सवाल आएगा कि वाई इंडियंस रिजेक्ट साइमन कमीशन, क्यों अपोज कर दिया भाई इसको? क्यों बोला कि भाईजान आप लोग प्लीज गेट लॉस्ट हो जाए? वाई इंडियंस रिजेक्ट साइमन कमीशन? क्यों भाई आप लोग यहाँ से चले जाएं? वाई इंडियंस रिजेक्ट साइमन कमीशन? 7 नंबर का सवाल कि भाईजान इंडियंस ने क्यों रिजेक्ट किया साइमन कमीशन को? बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, सबसे पहला रीजन, सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज मेरी जान, वाई इंडियंस रिजेक्ट साइमन कमीशन, आप बताएंगे? आईएनसी एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोथ ओपोज्ड एंड रिजेक्ट साइमन कमीशन। दोनों ने क्या किया? ओपोज किया और रिजेक्ट किया। किसको रिजेक्ट किया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? साइमन कमीशन को। अब दोनों ने ओपोज किया, रिजेक्ट किया, किसको रिजेक्ट किया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? साइमन कमीशन को। आप बताएंगे पहला रीजन। जानू आप फर्स्ट रीजन समझाएंगे बेटा मेरे बच्चे कि आईएनसी को क्या चाहिए था? आईएनसी को स्वराज चाहिए था। INC wanted Swaraj or self-rule. They wanted departure of the British from the subcontinent. They wanted that the power should be given into the hands of Indians so they could rule the subcontinent, in the better manner. Due to this reason, INC rejected. INC ने क्या किया? रिजेक्ट किया। किसको रिजेक्ट किया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया। आप इसको प्रॉपर तरीके से अल्लाह भला करे फाइल से कॉपी करेंगे। मैंने आपको पहला पॉइंट समझा दिया है कि फर्स्ट रीजन वाज आईएनसी वांटेड स्वराज और सेल्फ रूल। आईएनसी वांटेड टू गेन INC wanted to gain Swaraj or self-rule. They wanted departure of the British from the subcontinent, and British was not ready to do this. However, due to this reason, they rejected Simon Commission and they rejected the Simon's report. अब सेकंड रीजन, मुस्लिम्स की डिमांड्स को केटर नहीं किया गया भाईजान। मुस्लिम की डिमांड को केटर नहीं किया गया। क्या सिंध को सेपरेट किया गया बॉम्बे से? नहीं। क्या एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस मिला? नहीं। क्या एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस मिला? नहीं। क्या मुसलमानों को 1/3 सीट्स मिली सेंट्रल काउंसिल में? नहीं। तो जब मिला ही कुछ नहीं तो इसको क्या पकोड़े से पकोड़े तलने के लिए रखेंगे? भाईजान इसको क्या किया? इसको रिजेक्ट कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद सेकंड रीजन वाज Muslims demands were also ignored by the British. However, Sindh was not separated from Bombay. Neither NWFP and Balochistan got provincial status. However, British also did not reserve 1/3 seats
one third seats in the central council. Due to this reason, they rejected Simon Commission report. या they rejected Simon's report. लास्ट सीजन ये था, ईयर्स पास हो चुके थे, ईयर्स पास हो गए थे, ईयर्स पास हो गए थे, ब्रिटिश अपने प्रोमिसेस फुलफिल करने के लिए रेडी नहीं थी। और ब्रिटिश क्या कर रही थी? ब्रिटिश अपनी फॉर्मेलिटी को पूरी कर रही थी। ब्रिटिश क्या कर रही थी बेटा मेरे बच्चे? ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा कर रही थी। ब्रिटिश अपने प्रोमिसेस फुलफिल करने के लिए रेडी नहीं थी। 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म में टाइम वेस्ट हुआ, 1919 में माउंटेगो चेमफोर्ड रिफॉर्म में टाइम वेस्ट हुआ, अगेन साइमन कमीशन रिपोर्ट में टाइम वेस्ट हुआ। तो अब क्या हो गया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? प्रोटेस्ट बढ़ गया। क्या बढ़ गया जानू? प्रोटेस्ट वगैरह बढ़ गया, वायलेंस वगैरह बढ़ गया, सिचुएशन खराब हो गई, मुल्क के हालात खराब हो गए, और ज्यादा वायलेंस वगैरह क्रिएट हो गया। मैंने आपको बात समझा दी, मैंने आपको बात बता दी कि भाई क्यों, रीजन की वजह से, किन मामला की वजह से साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको अल्लाह भला करे आपके पास खत्म किया गया, मामला खराब हुए। मैंने आपको सबसे पहले आज पढ़ाया, अल्लाह भला करे, डेली प्रोपोजल 1927। अगले हफ्ते से हम अपनी क्लासेस जो है वो 2 हिस्ट्री 2 ज्योग्राफी कर देंगे इंशाल्लाह ताला, और हम लोग 2 पास पेपर सेशन की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अभी मेरे भाई की शादी चल रही है जिसकी वजह से थोड़ा मसला हो रहा है, मगर मैं क्लासेस मिस नहीं कर रहा। मेरी शादी नहीं, मेरे भाई की शादी है। मैं आपको आता हूँ, 2-3 छुट्टियां देता हूँ, क्या अभी आता हूँ, अभी साथ ही आता हूँ घर आप। मैंने आपको सबसे पहले बताया डेली प्रोपोजल बेटा मेरे बच्चे 1/3 सीट दो सेंट्रल काउंसिल में, उसके साथ सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ। सिंध को सेपरेट कर दो बॉम्बे से, एनडब्ल्यूएफ बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दे दो। ये डेली प्रोपोजल में मोहम्मद अली जिन्ना साहब डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें दो। फिर वाई वॉज डेली प्रोपोजल इंट्रोड्यूस? डेली प्रोपोजल गॉट इंट्रोड्यूस इन 1927 ड्यू टू मैनी रीजन। पहला रीजन क्या था कि जिन्ना को फेमस होना था। दूसरा रीजन कि भाईजान अब आपके पास अल्लाह भला करे कि भाई वो चाहते थे कि वो अभी आने वाले रिफॉर्म में हमारी डिमांड को कंसिडर किया जा सके। तीसरा वो ये शो करना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की डिमांड्स डिफरेंट है। उसके बाद बेटा मेरे बच्चे साइमन कमीशन आया, 2 साल पहले आ गए, क्योंकि डर था कंजर्वेटिव पार्टी को कि लेबर पार्टी ना जीत जाए। इस डर की वजह से उन्होंने क्या किया? इस डर की वजह से उन्होंने 2 साल पहले रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद ब्रिटेन ने वादा किया था कि 8-10 साल बाद रिफॉर्म निकालेंगे, तो उनकी अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए उन्होंने 1929 के बजाय 1927 में निकाल दी। लास्ट सीजन क्या था कि कम्युनल टेंशन हिंदू मुस्लिम के बीच में बढ़ गई थी, वायलेंस वगैरह बढ़ गया था, हालात खराब हो गए थे, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही थी। साइमन कमीशन था क्या एक्चुअल में? डायरकी को अबॉलिश कर दिया जाए, प्रोविंशियल गवर्नर्स की पावर को लिमिट कर दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, माइनॉरिटीज को, सिंध को सेपरेट नहीं किया गया था, एंड बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस नहीं दिया गया था। इंडिया ने रिजेक्ट क्यों किया साइमन कमीशन की रिपोर्ट को? क्योंकि भाई पहला रीजन सबराज नहीं मिला था, सेल्फ रूल नहीं मिला था। सेकंड रीजन मुस्लिम्स की डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई। थर्ड रीजन ब्रिटिश अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने में हमेशा क्या हो जा रही थी बेटा मेरे बच्चे? डिले हुई चली जा रही थी, वो इग्नोर किए जा रही थी। चले भाई 1 मिनट ले ले भाई, एसएस ले ले 1 मिनट। सर मैं भी आता हूँ, आप देते ही नहीं। चले चले भाई, अल्लाह हाफिज बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह ताला नहरी रिपोर्ट शुरू करेंगे और हफ्ते की क्लासें भी बढ़ जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टीटी बाय।